हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लगाने जा रहे हैं अब सीलिंग लाइट, जो हमारे हाथ में है ये 18 वाट की। और दोस्तों, ये जो वायर है कंपनी से जो छिला हुआ आता है, इसे तार को छीलना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हम ऐसे ही लगाते हैं तो स्पार्किंग का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे छील लोगे तो जोड़ अच्छा लगेगा हमारा। समझ रहे हो ना आप। हम लगाएंगे अब लाइट, जैसा आप लोग देख रहे हो। अब इसमें हम ढूंढेंगे वायर। ओहो, वायर भी हमें एकदम मिल गई है इसमें। वरना सीलिंग में क्या होता है ना, सीलिंग वाले करने वाले कहीं कभी तार दबा देते हैं, तो ढूंढने में दिक्कत सी आ जाती है। ये तो लाइट हमारी बड़ी है, इस वजह से हमारा हाथ अंदर चला गया। छोटी छोटी लाइटों में कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसमें हमें दिक्कत आ रही है, चैनल आ रहा हमारा साइड में। और दोस्तों, ये हमारे हैं स्विच सॉकेट। अब इन्हें हम तैयार करेंगे, स्विचों को बोर्ड के अंदर लगाएंगे, जैसा आप लोग देख रहे हो। ये जो सीट है ये है हमारी 18 मोल्डर। और ये लगाया हमने सॉकेट 16 एम्पियर का। और ये हमारा स्विच 16 एम्पियर। और ये लगाया हमने रेगुलेटर, क्योंकि भाई रेगुलेटर भी कई तरीके के होते हैं और हर किसी का तरीका अलग अलग होता है लगाने का। यह हमारा 6 एम्पियर का स्विच। ये हमारी शीट हो गई कंप्लीट। स्विच लगाकर हम कर रहे हैं अब लूपिंग, क्योंकि आपस में सारे स्विच जो हैं हम इन्हें कनेक्ट करेंगे, जैसा आप देख रहे हो। क्योंकि रेगुलेटर मैंने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि दिक्कत सी आ रही थी वायर डालने में, क्योंकि रेगुलेटर तो बाद में लगा दिया हमने। ये हमारी लूपिंग हो चुकी है कंप्लीट, जैसा आप देख रहे हो। क्योंकि एक ही वायर हमने सारे में लूपिंग कर दी है, करंट सारे में ही घूमेगा, जैसा आपने देखा अभी। ये लगाने जा रहे हैं हम अब सीट, क्योंकि यहाँ पर पुरानी वायरिंग डली हुई थी। ये सब जितनी भी है ये पुरानी है, ये बाकी नहीं है हमारी वायरिंग, क्योंकि सीलिंग हुई है बाद में तो हमने उसमें वायरिंग डाली है। ये पुरानी वायरिंग है जिस टाइम हम कनेक्शन कर रहे हैं जिसके। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ ये जो है यहाँ पर उल्टा फेस आ रहा है, और लाइटों का न्यूट्रल, पंखे का न्यूट्रल अलग से नहीं आया, तो ऊपर ही कनेक्ट कर रखा है। इस वजह से हमें भी उल्टा ही फेस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीधा फेस देने की कोशिश करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाएंगी, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है। 9 बज चुके हैं, तो इसमें उल्टा फेस आ रहा है। इस वजह से जिस तरीके से लाइन चालू थी हम उसी तरीके से चालू कर रहे हैं। वैसे उल्टे फेस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, अर्थिंग, लाइट कम कम जलती है, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है हमारे 3 न्यूट्रल हम सीलिंग में से अलग अलग लाए थे, इन तीनों न्यूट्रलों को हम कर रहे हैं कनेक्ट। ये हमने तीनों न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए हैं। क्योंकि भाई जो न्यूट्रल है हमारा, हमने इसके अंदर फेज छोड़ा है। ये बाकी हमारी सारी पीली जो है सारी यहाँ पे हैं। और ये जो हमारी शीट थी पुरानी, यहाँ पर लगी हुई थी 12 मोल्डर, तो हमने लगाई है 18 मोल्डर।
क्योंकि हाफे ज़्यादा हो गई थी सीलिंग होने के बाद हमारी, इस वजह से हमें बक्सा चेंज करना पड़ा था। और दोस्तों हम लगाएंगे अब कोप लाइट, क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर अगर कोई पीओपी वाला कुछ रखा रह जाता है, पीओपी का कुछ मलबा टाइप में, तो इस वजह से कोप पलट जाती है। इस वजह से उसे निकालने के बाद, सफा करने के बाद ही लगाएंगे हम। उससे क्या होता है, कोप पलटती नहीं है, जो भी इसके अंदर होता है उसे सीधा कर। ये लाइट जो है हमारी है बॉम्बाइट, बहुत प्यारी लाइट लगती है लगने के बाद, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखो हमारी सारे में कोप डल चुकी है। और बताओ कैसी लग रही है कोप डलने के बाद, क्योंकि ये जो कोप थी हमारी थोड़ी सी फालतू आ गई थी 1 मीटर, तो इस वजह से हमें ऐसे काटी नहीं है हमने, इसमें इसी में रख दी है ये। ये दोस्तों हमारी कोप डल चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बाकी 2 कोप और बची हैं, एक कोप ये है, एक ऊपर वाली है, ये कल आएगी, तो ये कल डलेगी यहाँ पर। अब हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये सब कंप्लीट हो चुका है। और कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, देखने में कैसी लग रही है।